कुची साकी ओना एक अर्बन लेजेंड है जो जापान के सुनसान रास्तों में दिखती थी। वह एक सर्जिकल मास्क पहन के रखती थी। अगर कोई भी बच्चा उसे दिखे तो वह पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर कोई उसे ना बोल देता तो वह उसे कैंची से मार देती थी। एक लड़का वहाँ से जा रहा था तो तभी वह उससे पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? वह सर्जिकल मास्क लगाए रखती थी और दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती थी। जब भी कोई उसे बोलता कि हाँ तुम खूबसूरत हो तो वह अपना मास्क हटा देती थी और अपना पूरा चिरा हुआ मुंह दिखाती थी। अगर कोई ना कहता तो वह उसे भी अपनी तरह मुंह चीर देती थी कैंची से। 1970 में ये रियल घटना है जिससे जापान के अखबार भरे पड़े हैं। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, तो सावधान हो जाए। ये कहानी अमित की है जो लुधियाना से दिल्ली नौकरी करने आए थे। तो वहाँ पर उनके 3 दोस्त और थे और अमित ने वहाँ पर दिल्ली में रेंट पे फ्लैट लिया था जहाँ वह अपनी बहन के साथ रहते थे। बहन भी कॉलेज कर रही थी दिल्ली से, उनकी जॉब बहुत अच्छी थी। तो एक दिन उनके तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि कहीं फिल्म देखने चलते हैं। तो वह फिल्म देखने जाते हैं। कोई हॉरर फिल्म थी, तो नाइट का शो था। तो वह तीनों चारों जाते हैं उधर थिएटर में। तो जब फिल्म देख रहे होते हैं तो जब ही फोन आता है उसकी बहन का, अमित की, तो बोलती कि भैया मुझे डर लग रहा है, आप घर पे आ जाओ जल्दी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आसपास घूम रहा है घर में। तो वह अपने दोस्तों को बताता है। तो दोस्त बोलते हैं तू डर रहा है फिल्म से, तो तू जाना चाह रहा है इसलिए। तो वह बोलते कि नहीं, अभी बहन का फोन आया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो वह चले जाता है। तो आधा घंटा हो जाता है तो एकदम से रिंग होती है फोन की उसके दोस्त के पास, जिसका नाम विशाल था। विशाल के पास फोन आ रहा होता उसी की अमित की बहन का। अमित की बहन वो फोन उठाते हैं कि क्या बोलूं। तो वो उठाता है फोन, तो बोलते कि भैया आपके साथ हैं। तो बोलती कि नहीं, वो तो निकल गया है यहाँ से, अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो वह बोलती है कि नहीं, अभी तो नहीं आए वो। तो बोलते कि ठीक है, हम जाके देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि ज़रूर कोई लड़की का चक्कर है, इसलिए वह हमें बिना बताए चला गया। फिर वे आपस में बात करते हैं, ऐसा होता तो हमें तो पता होता, वो तो सीधे ऑफिस से घर जाता है। तो फिल्म छोड़ते हैं तो देखते हैं सीट पे वही अमित का फ़ोन पड़ा होता है, वहीं फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो वो फ़ोन लेके बाहर निकलते हैं पार्किंग में। पार्किंग में देखते हैं तो अमित की मोटरसाइकिल भी नहीं थी। तो वह गार्ड से पूछते हैं कि यहाँ से कोई बाइक निकली? बोले हाँ निकली, आधा घंटा हो गया। तो वह जाते हैं सब बाइकों से, देखते उसे कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ तो नहीं हो गया। तो देखते हैं रास्ते में कुछ भी नज़र नहीं आता। वो हर रास्ता देखते हुए जाते हैं उसके घर पे। तो बेल बजाते हैं, घर पे बहन खोलती है गेट। तो पूछते हैं कि अमित आया? तो बोलते कि नहीं आया भैया तो अभी। तो वो घर में बैठे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। तो उनका दोस्त विशाल जाके गेट खोलता है। गेट खोलता है तो देखता है कि अमित वहाँ लंगड़ा के आ रहा होता है, उसके सर पे थोड़ी चोट होती है। तो वो आता है, उसको लेके आते हैं, बैठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, थोड़ी सांस लेता है वो। फिर पूछते हैं कहाँ था तू, क्या हुआ तेरे साथ?
तो बोलता है बताता हूँ मैं। बोला जब फ़ोन आया इसका तो मैं सीधे घर से निकला, पर मुझे चलते चलते बाइक से 10 मिनट हो गए, फिर भी घर नहीं आया मेरा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए चलते हुए, जबकि घर मेरा 10-15 मिनट लगते हैं पहुंचने में वहाँ से, लोकेशन से। तो वे बोलते हैं फिर बोलता है कि मैं एक ही जगह बार बार घूमता जा रहा था, तो एकदम से मैंने देखा कि कोई आदमी वहाँ खड़ा है। उसको देखते ही मेरी बाइक एकदम से फिसली और मैं रोड के आउटर में जाके गिरा। तो मैंने देखा वो आदमी मुझे देख के हंस रहा है। तो मैंने देखा वो धीरे धीरे मेरे पास को आ रहा है। मुझे लगा कि वो छलावा है। हमने दादी से अपने कहानी सुनी थी इनके बारे में कि ऐसा छलावा होता है जो रास्ता भटका देता है और हमारे डर से खेलता है। तो मैंने सोचा, मैं गिरा हुआ था, बाइक छलावे के पीछे की साइड गिरी पड़ी थी। तो मैं हिम्मत करता हूँ, दादी से सुना था कि छलावे के आर पार निकल जाओ, तो उसकी शक्ति काम नहीं करती। तो मैं भी खड़ा हुआ, वो मेरी साइड आ रहा था, तो मैं भागता हुआ उसके आर पार निकल गया और बाइक उठाई और चल पड़ा। पर मैं देखता हूँ कि पीछे पीछे वो भी आ रहा है दौड़ता हुआ, अपना साइज बड़ा करता जा रहा है। फिर मेरे को याद आया भगवान का, मैंने हनुमान जी का नाम लिया और देखता हूँ कि धुआं सा उठ रहा और मेरी बिल्डिंग दिख रही है मुझे, अपार्टमेंट जहाँ मैं रहता था। तो मैं एकदम से उधर ही मुड़ गया। तो गार्ड ने देखा मुझे, एकदम से गेट खोल दिया, मैं सीधे घर पर आया। तो ये सब मेरे साथ हुआ है। ये भी दिल्ली की रियल घटना है।